हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल एंड वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्सेस राउंड 780 डिव 3 का प्रॉब्लम सी। प्रॉब्लम से बहुत दिनों बाद बहुत ही अच्छा है, तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। तो अपने सॉल्यूशन को क्या मेरे थॉट प्रोसेस थे ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो मैं जाता हूँ प्रॉब्लम पे। सो इन्होंने दे रखा है कि अ, इन्होंने एक स्ट्रिंग दे रखा है, स्ट्रिंग A1 A2 एन। एन साइज की स्ट्रिंग है, एन साइज स्ट्रिंग। सो इज कॉल्ड इवन इफ इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 कंसिस्टिंग ऑफ सेम कैरेक्टर्स। लाइक अगर स्ट्रिंग है, जैसे एग्जांपल पे आते हैं, तो टी टी ए और बी बी, ओ ओ, टी टी आर आर, तो हर टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो उसी सेम कैरेक्टर से बना हो। तो बेसिकली इन्होंने दे रखा है कि इवन होने के दो कंडीशन है जो कि सेम टाइम पे फॉलो होना चाहिए। एन लेंथ इवन हो, यानी कि अगर कोई भी अगर इवन स्ट्रिंग हो और दो दो कैरेक्टर से बना हो जो कि सेम हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइक इनका साइज इवन ही होगा, राइट। और अगर देखें फॉर ऑल ऑड आई, ए आई इक्वल टू ए आई प्लस वन इज सेटिस्फाइड, आई इक्वल टू वन। तो अगर वन पे अगर हमारे पास लेट से वन एच पोजिशन होगा, ये थर्ड पोजिशन होगा, ये फिफ्थ पोजिशन, ये सेवेंथ होगा, ये नाइन्थ होगा, ये इलेवेंथ होगा। तो दे रखा है कि ए आई इक्वल टू ए आई प्लस वन। तो फर्स्ट तो से यहाँ पे फर्स्ट जो है ए वन इक्वल टू ए टू होना चाहिए, ए थ्री इक्वल टू ए फोर होना चाहिए, राइट। ए फाइव इक्वल टू ए सिक्स होना चाहिए, ये इन्होंने दे रखा है। जैसा इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसा आते एग्जाम्पल पे, तो इन्होंने एम्प्टी स्ट्रिंग को इवन दे रखा है। लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग इवन होगा, टी टी इवन है, ए बी बी इवन है, ओ ओ इवन है, टी टी आर आर ओ यू 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 के। तो देख रहे हैं ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये सारे इवन है। नॉट इवन में आया है, ये देखिए, ये दो तो हो गया, बट ये एक अकेला बच रहा है, तो ये नॉट इवन। ए बी है, फिर दो कैरेक्टर जो ए नहीं है, तो इसी वजह से नॉट इवन। फिर यहाँ ए बी और बी है, तो नॉट इवन, राइट। और हमारे पास एक और कंडीशन है कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा लोअर केस लैटिन लेटर से होगी। लोअर केस लैटिन लेटर यानी कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। और हमने पूछा क्या है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, find the minimum number of character to remove from the string to make it even। तो मैं स्टार्ट से थॉट प्रोसेस पे आता हूँ, जो कि मेरा जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वो भी मैं थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले मेरे को आया कि ग्रेडी सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। लाइक ए गिवन है, ए बी बी, यहाँ पे डी गिवन है, तो डी मैं हटा दूंगा। फिर ए गिवन है, नेक्स्ट ए नहीं आ रहा, ए हटा दूंगा। फिर बी है, बी नहीं आ रहा, बी हटा दूंगा। फिर डी है, डी हटा दूंगा। फिर सी है, नेक्स्ट में सी है, यहाँ फिर सी है, इसे हटा दूंगा क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट में सी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि एक अगर हमारे पास कैरेक्टर है तो उसके अगले एलिमेंट पे वही कैरेक्टर है या नहीं, नहीं है तो मैं वो कैरेक्टर हटा रहा था और अगले कैरेक्टर पे मूव कर जा रहा। तो ये पहला ही टेस्ट केस फेल कर जाएगा। जैसा अगर हम ऐसा करें, तो ए तो हो गया, ए, ये दो ठीक है, बी भी ठीक है। फिर हमें डी हटाना होता है, ए हटाना पड़ता है, बी हटाना पड़ता है, डी हटाना पड़ता है, सी हटाना पड़ता है। तो यहाँ पांच कैरेक्टर हटाने पड़ रहे हैं। जो हमारा पहला सॉल्यूशन था, पांच कैरेक्टर हटाना पड़ रहा है, बट असल में हमने हटाया है तीन कैरेक्टर जो कि सॉल्यूशन है। तो ये डी और डी नहीं हटेगा। लाइक ए बी बी अपना जो स्ट्रिंग होगा, सो डी डी सी सी ये होगा। अपना हटने वाला कैरेक्टर है ए बी सी, राइट। तो फिर ग्रेडी वर्क नहीं करा। फिर मैंने सोचा कि कुछ कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। तो अगले अगले एग्जांपल पे आते हैं। जैसा इस एग्जांपल में ग्रेड ही फिट होएगा। सर जेड वाई एक्स है, जेड नहीं है तो जेड फिक्स, वाई फिर दो, फिर तीन, तीनों नहीं है तो आंसर तीन हो गया। तो यहाँ ग्रेड ही फिक्स हो गया। ए बी ए बी बी बी, राइट। तो यहाँ यहाँ फिर मैं आता हूँ, तो ए
तो ये ठीक है, मैं ये ए रिमूव कर देता, ये बी आया, ये रिमूव करता, ये ए आया, इसे रिमूव करता, ये बी आया रहने देता, ये बी भी रहने देता, ये भी रिमूव होता। तो यहाँ पे आंसर 4 होता, बट आंसर रियल में ओनली ये दो बी या दो ए हटाते हैं, ये दो ए हटा देते हैं, तो ए बी हो गया, तो आंसर 2 होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम सबको दिख रहा है कि ग्रीडी फेल करेगा। तो अगर हमारा ग्रीडी वर्क नहीं करता तो हमें कुछ ऐसा ब्रूट फोर्स टाइप सोचना होगा, ब्रूट फोर्स टाइप। तो हमने पहला एग्जांपल लिया ए बी डी ए बी डी सी राइट। अब यहाँ पे आएगा कि हम यही देख रहे हैं ना कि पहले केस में ये एलिमेंट हटाए या ना हटाए, ये एलिमेंट हटाए या ना हटाए, ये एलिमेंट हटाए या ना हटाए, ये एलिमेंट जो है वो हटेगा या नहीं हटेगा, रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, राइट। सो और यहाँ पे खास बात यह है कि हमारे पास इसका साइज है 2 × 10⁵ दे रखा है, और एक और ख़ास बात थी जो कि दे रखा था कि A to Z ही रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन। तो एक बार मैं अपने कोड के साथ आता हूँ, कोड के साथ डिस्कस करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कोड खोल लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है। और या फिर मैं यही करता हूँ। तो लेट से कि मैंने मान लिया कि यहाँ आई लेंथ तक मैंने मान लिया, ये स्टैंडर्ड डीबी प्रोसीजर होता है। तो मैं यहाँ मान लिया कि आई तक फिक्स्ड है और i+1 लेंथ का हम देख रहे हैं। सो डीपी स्टेट है DPI मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल टू गेट इवन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आई, राइट। तो लेट से कि DPI ये है, तो अब हमारा DP मैंने स्टेट डिफाइन कर दिया। तो अगर ट्रांजिशन में देखें तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो, इसमें दो केस होगा, जो कि एलिमेंट प्रेजेंट होगा। लेट से कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, लेट से कैरेक्टर, लेट से डॉलर, जो कि डॉलर रिप्रेजेंट करेगा A से Z कोई भी कैरेक्टर, राइट। सो अगर हम इस डॉलर को रखना है लाइक i+1 में, ये डॉलर इंक्लूड होगा लाइक अगर इवन i+1 ले रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग जो हमारा है, स्ट्रिंग अप टू i+1 कैरेक्टर इवन होगा। इस केस में दो केस है, या तो i+1 कैरेक्टर इन स्ट्रिंग होगा, लाइक इन इवन स्ट्रिंग इंक्लूडेड होगा, या फिर हम उसे नहीं लेंगे, नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो अगर इसे हम इंक्लूड कर रहे हैं और ये इवन है, राइट, इसे इंक्लूड कर रहे हैं और इसके बाद नहीं स्ट्रिंग, तो इससे पहले भी ये डॉलर आया रहा होगा कहीं पे भी, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ तक हमारा जो इवन स्ट्रिंग बना था, ये प्लस ये दो, ये दो जो डॉलर है इसे ले रहे हैं और इन दोनों को रिमूव कर रहे हैं। एक सेकेंड, मैं अच्छे से थोड़ा आता हूँ बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करते हैं। ये बैकग्राउंड सही रहेगा, सॉरी यहाँ से बैकग्राउंड चेंज होगा। सो मैं वाइट बैकग्राउंड पे आता हूँ, सबको मैं रिमूव करता हूँ। सो लेट से मैं पेंसिल पे आया, कर लिया। सो लेट से हमारा यहाँ आई तक हमारा है, क्योंकि हमें पता है कि इससे हमने इवन स्ट्रिंग बना लिया है, इवन स्ट्रिंग क्रिएटेड है, इवन स्ट्रिंग क्रिएटेड, राइट। और i+1 कैरेक्टर पे मैं देख रहा हूँ, i+1 कैरेक्टर पे मैं देख रहा हूँ। रिकर्सिव सॉल्यूशन अभी कर रहा है, फिर मैं इसका आइटरेटिव भी बताऊंगा। सो i+1 कैरेक्टर, लेट से डॉलर किसी डॉलर रिप्रेजेंट A to Z किसी भी एलिमेंट को कर रहा है, और हमने कहा कि ये i+1 इवन स्ट्रिंग होगा। ये अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो i+1 इवन स्ट्रिंग होगा। तो अगर इवन स्ट्रिंग होगा तो दो केस होगा कि ये लास्ट जो कैरेक्टर है i+1
या तो इसमें रहेगा इवन स्ट्रिंग में या नहीं रहेगा। किस केस में नहीं रहेगा? लेट से हमारे पास ए बी बी पहले से ही है और हमारे पास डी आ रहा है, तो हम इवन स्ट्रिंग नहीं रखेंगे इसे। और मान लीजिए हमारे पास लेट से ए सी और ये सी आ रहा है, तो हम इसे इवन कैरेक्टर रखेंगे, राइट। सो अगर ये आई प्लस वन है तो ये हमारे पास इंक्लूड होगा। तो अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमें हमें नोन होगा कि इससे पहले भी प्रेजेंट है, राइट। ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो लेट से कि हमारे पास ये ऐसा था कि ए थोड़ा डार्क कलर यूज करता हूँ मैं, ब्लैक नहीं ब्लू यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट से हमारे पास ए, फिर से ब्लैक ही आ गया। ओके, सो मैं ले रहा हूँ कि हमारे पास ए बी सी डी और बी है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये अगर हमारा स्ट्रिंग आई प्लस वन इंक्लूड होगा, ये आई प्लस वन है, तो आई प्लस वन कैरेक्टर है, तो हमें पता है कि इससे पहले ये बी आया होगा जिसके साथ ये होगा। इससे पहले भी अगर आई प्लस वन पे बी है तो गिवन है कि इससे पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो भी बी होगा, जो कि अपना इवेंट स्ट्रिंग बनेगा अगर ये इंक्लूड करते हैं इवेंट स्ट्रिंग में। तो बाकी ये जो इस इन दोनों बीच के बी के बीच में जो कैरेक्टर है वो हमें रिमूव करना होगा। तो हमारे पास जो यहाँ तक आ रखा है इतना इवन लेंथ जो है, प्लस इ, इत, इतने को इवन बनाने के लिए जो हमें मूव्स लगे, प्लस इन दोनों के बीच जो है वो हमारा होगा। और इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो जो हमारा इंक्लूड नहीं करते हैं तो आई तक हमने जो बना रखा है, आई तक जो हमने इवन स्ट्रिंग बना रखा है, उसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टर है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मूव्स मूव्स आई प्लस वन। तो ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। सॉल्यूशन के साथ कोड के साथ ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सो मैंने क्या किया है, यहाँ इनपुट एक स्ट्रिंग ले लिया और वन बेस्ड इंडेक्सिंग करने के लिए मैंने एट द रेट लगा दिया, क्योंकि अपने को दे रखा था लैटिन ए टू जेड है, तो मैंने एट द रेट लगाया ताकि अपना मैं जीरो से आराम से करूँ, तो ये अपना कैरेक्टर इंडेक्सिंग जो हो वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग हो, तो ये आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मैं वन से मूव कर रहा हूँ, और मैंने कर दिया कि अगर हम ये जो केस है कि ये नॉट इंक्लूड वाले केस है, नॉट इंक्लूड, सो किसी आई पे जा रहे हैं तो आई माइनस वन पे देख रहे हैं, ये अगर हमारा ith कैरेक्टर है और यहाँ तक आई माइनस वन का हमने इवन स्ट्रिंग बना रखा है, तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें मान लीजिए डीपी ऑफ आई मूव्स लग रखे हैं, डीपी ऑफ आई माइनस वन मूव्स लग रखे हैं, मीन्स डीपी ऑफ आई माइनस वन डिलीट कर रखा है, तो और इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं मीन्स इसे भी डिलीट कर रहे हैं, तो डीपी आई माइनस वन प्लस वन हो गया, राइट। और सेकेंड केस में मैंने क्या कर दिया कि अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो इनिशियली मैंने पोजीशन को जीरो से इनिशियलाइज कर रखा था ताकि हमें पता चले कि वो कैरेक्टर पहले आ चुका है या नहीं। अगर पहले कैरेक्टर ये नहीं आया हुआ है तो हमारे पास एक ही केस बचेगा कि डिलीट करना ही है। अगर हमारे पास वो कैरेक्टर आ चुका है, पहले प्रेजेंट था, तो हमारे पास दो केस होंगे कि या तो उसे रखें या उसे डिलीट कर दें, तो दो केस होंगे। तो वही मैंने किया कि पहला केस तो यही होगा कि नॉट इंक्लूड हुआ, तो नॉट इंक्लूड में मैंने सबको रख लिया कि डी पी आई प्लस वन, और अगर मान लीजिए वो कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स नॉन जीरो होगा, क्योंकि मैं हर बार पोजीशन को अपडेट कर रहा हूँ, तो ये नॉन जीरो है। अगर तो मैंने क्या कर दिया कि वो पहले प्रेजेंट था तो मिनिमम ऑफ डी पी आई, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी अपडेटेड रहेगी, तो ये या फिर जो कि हमारा आ रहा था ना कि इतनी दूर का जो कि लास्ट पोजीशन था, यहाँ मान लीजिए बी है और इसके बाद बी है, राइट। तो ये लास्ट पोजीशन जो है इससे पहले का जो मूव्स था, तो डीपी ऑफ ऑस ये वाली हो गई, जो कि ये बताएगी ये वाले मूव्स टोटल कितने डिलीशन इसमें लगे थे, प्लस आई माइनस पोजीशन माइनस वन। तो ये लेट से आई है, ये पोजीशन है, तो इसके बीच का जो कैरेक्टर हो गया वो आई माइनस पोजीशन माइनस वन हो गया।
तो ये मैंने कर दिया, और पोजीशन को फिर मैं अपडेट कर दिया। ये मैं जस्ट डीपी वैल्यू प्रिंट करने के लिए देख रहा था, और अपना जो आंसर हो जाएगा वो लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा DPN-1। सो मैंने बहुत ट्राई किया बहुत अच्छे से समझाने का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिला रहे वीडियो बनाने का। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ये गारंटी करते हैं 6 मंथ में आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाने का। तो आप एक बार लिंक जरूर देखें, विजिट करें वेबसाइट। तो थैंक यू, बाय बाय।